अखिलेश ने चाचा शिवपाल को फंसा दिया। चाचा शिवपाल के खिलाफ अपनों ने ही खोला मोर्चा। चाचा को चित्त करने के लिए महापंचायत उमड़ा जन सैलाब। जी हां, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर फंसा दिया है। सपा की सेफ सीट आजमगढ़ से चाचा को टिकट न देकर अखिलेश ने ऐसी जगह से टिकट दिया जहां के सियासी समीकरण उनके पक्ष में है ही नहीं। खुद सपा के बड़े नेता चाचा के खिलाफ खुलेआम किलेबंदी कर रहे हैं और सपा के वोट बैंक को चाचा के खिलाफ खड़ा करने की फुल प्रूफ प्लानिंग बन रही है। स्क्रीन पर दिख रहे नेता सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी है। सलीम शेरवानी की गिनती मुस्लिम समाज के कद्दावर नेताओं में होती है। वह कई बार बदायूं लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार बदायूं से टिकट न मिलने पर सलीम शेरवानी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश पर दबाव बनाने के लिए सलीम शेरवानी ने 6 मार्च को पूर्व मंत्री आबिद रजा के साथ सेकुलर महापंचायत का आयोजन किया और मुस्लिम समाज से आह्वान किया कि वह जिसे कहे समाज उसे वोट दे। ये मुल्क जो है ये बगैर सेकुलरिज्म के नहीं चल सकता। मैंने कई दफ़ा बयान में ये कहा कि अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अपने मुल्क में सुरक्षित अपने आप को महसूस करता हूँ, सेकुलर महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% हैं। समाजवादी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से उतार। मैंने कहा इस चुनाव में हम कुछ नहीं कर सकते, समय बहुत कम है और हमें ये देखना कि कौन अच्छा उम्मीदवार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। शेरवानी साहब, हमें ऐसे उम्मीदवारों को चुनना है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में लोग सेकुलरिज्म की बात नहीं करते। बनाने के लिए भी समाजवादी पार्टी पे हम क्या दबाव बनाएंगे? समझे, समाजवादी पार्टी ने हमें पद दिया, समाजवादी पार्टी का हमने देखा कि अब वो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं उससे दूर हट गए। हमने अपने पद से इस्तीफा, हमारे इस्तीफे देने से उस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। कि मेरे आज 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है, वो मेरी अपनी कौम के लिए है कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा जहाँ मैं कहूँ ये मत सोचो कि किधर जा रहे हो, जहाँ मैं कहूँ उसको वोट डालो, तो मेरी ताकत बनेगी। मैंने तो ये कहा कि हमें आज पार्टी नहीं देखनी है, हमें आज अच्छे उम्मीदवार देखने हैं, क्योंकि हमारे पास ना वो ताकत है, ना हमारे पास वो समय है कि हम अपनी पार्टी खड़ी कर दें या हम अपने उम्मीदवार खड़ी कर दें। तो हमें चुनना इन्हीं में से है। भाजपा भी विकल्प हो सकती है। नहीं, मैं किसी में को मना नहीं करता भाई। अगर मेरे बहुत सारे दोस्त आज बीजेपी में हैं। भाजपा को आप सेकुलर पार्टी मानते हैं? ना, लीडरशिप को सेकुलर नहीं मानते, मगर उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सेकुलर मिजाज के हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितेंद्र प्रसाद हैं, RPN सिंह हैं, आज वो चले गए अशोक चौहान। मैं शुरुआत बदायूं की राजनीति से करना चाहता हूं और ये अपना पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में तो मैं नहीं फैला सकता। जबकि आपको ताज्जुब होगा, जब मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था तो मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आया और लोगों ने मुझको दावतें दी हैं। मगर अब हमें ये भी देखना है कि हमारे पास समय कितना है और हम कितना उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना, मेरा किसी को सबक सिखाने का नहीं है, मेरी तबीयत में ही नहीं है सबक सिखाना। आप सपा में रहकर ही सेकुलरिज्म की आवाज़ उठाएंगे? मैं सपा में रह के सेकुलरिज्म की आवाज़ इसलिए नहीं उठा सकता कि अगर मुझे कोई अच्छा उम्मीदवार किसी और पार्टी का नज़र आता है तो मैं सपा में रह के उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो क्या आप समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा देंगे? देखिए, मैंने अभी कहा कि मेरी 4 तारीख को मैं अखिलेश जी से मिलने गया था और मैंने सारी बातें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि आप 7 आठ में फिर आइए मेरे पास, हम लोग बात करेंगे। 4-5 दिन का सवाल है और उनसे बात करके मैं अपना फैसला लूँगा। हमने ये तो फैसला कर लिया है कि हम सेकुलर पार्टी को मदद करेंगे, सेकुलर कैंडिडेट को मदद।
इस दौरान सलीम ने कहा कि जिस भी पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा सेकुलर होगा उसे वोट दिया जाएगा। अगर भाजपा को उम्मीदवार अच्छा हुआ तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। आपको बता दें कि सलीम शेरवानी इशारों में अलग मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में समय कम है, इसलिए समाज उनके चुने उम्मीदवार को वोट देकर अपनी ताकत दिखाए और चुनाव के बाद एक ऐसा मंच तैयार होगा जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होगी, एक दूसरे के सम्मान की बात होगी। हालांकि सलीम शेरवानी ने कहा कि अभी वह फाइनल फैसला अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद लेंगे। फिलहाल बदायूं में भाजपा का चक्रव्यूह तोड़ने गया चाचा शिवपाल खुद ही अपनों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। देखना होगा अखिलेश यादव चाचा किसी जुगाड़ से चाचा को चक्रव्यूह से निकालने की कोशिश करते हैं या उन्हें अकेले चक्रव्यूह में कुर्बान होने के लिए छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।